ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब सोचिए कि प्राचीन आयुर्वेदिक दर्शन और हमारी आज की मॉडर्न मेंटल हेल्थ या फिर कॉर्पोरेट एचआर प्रैक्टिसेस, इनके बीच अगर एक पुल बना दिया जाए तो क्या होगा। ये सफर सिर्फ हमारी सुबह की आदतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे वर्क प्लेस का माहौल बदल कर रख सकता है। अब जरा सोच कर देखिए, आजकल के इस कॉम्पिटिटिव माहौल में स्ट्रेस, फोकस खोना या वर्कप्लेस का वो भारी प्रेशर, ये सब किसे महसूस नहीं होता। ये एक ऐसी मॉडर्न प्रॉब्लम बन चुकी है जिससे लगभग हर प्रोफेशनल जूझ रहा है। हर कोई बस उसी शांति और फोकस की तलाश में है जो इस शोर शराबे में कहीं गुम हो गई है। लेकिन इसका समाधान शायद वहां छिपा है जहां हम आम तौर पर देखते ही नहीं, आयुर्वेद। जब भी आयुर्वेद का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले किसी डाइट या काढ़े का ख्याल आता है, राइट? लेकिन असल में ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का ट्रेंड नहीं है। ये मॉडर्न बर्नआउट से निपटने के लिए एक बहुत ही गहरी साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे? सबसे पहले बात होगी आधुनिक बर्नआउट की समस्या पर। फिर हम 3 गुणों के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। उसके बाद सात्विक मन का पोषण, लचीलेपन के लिए कुछ आयुर्वेदिक आदतें, कार्यस्थल में इन गुणों का प्रभाव और आखिर में सामंजस्य के मार्ग पर चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सबको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, आधुनिक बर्नआउट की समस्या और इस तेज रफ्तार दुनिया में स्थिरता की तलाश। और इसी स्थिरता को समझने के लिए हम आते हैं दूसरे भाग पर, 3 गुणों को समझना, जो कि आयुर्वेद का मुख्य मनोवैज्ञानिक ढांचा है। तो आखिर ये गुण हैं क्या? आयुर्वेद के अनुसार ये हमारे मन की मूलभूत प्रवृत्तियां हैं। आप इसे हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम भी मान सकते हैं। ये गुण ही पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं कि कोई इंसान किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे डिसीजन लेगा और दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इंसान का हर व्यवहार, हर आदत इन्हीं 3 गुणों का मिक्सचर है। पहला है सत्व, यानी शांति, बैलेंस और एथिक्स। दूसरा है रजस, मतलब भरपूर एक्टिविटी, एम्बिशन और हाँ, थोड़ी सी बेचैनी भी। और तीसरा है तमस, यानी स्थिरता, रूटीन या कभी-कभी बदलाव का विरोध करना। हम सबके अंदर ये तीनों मौजूद है, बस इनका बैलेंस अलग-अलग होता है। तो इसी के साथ हम तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सात्विक मन का पोषण, यानी कैसे हमारा खाना हमारी आंतरिक शांति तय करता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। एक शुद्ध सात्विक डाइट ना सिर्फ हमारे डाइजेशन को हल्का रखती है, बल्कि ये हमारे दिमाग को एकदम क्लियर कर देती है। ताज़े फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, ये सब खाने से डिप्रेशन का रिस्क 35% तक कम हो सकता है। इमेजिन कीजिए, 35%। बस शर्त यह है कि हमें प्रोसेस्ड और भारी खाने से थोड़ी दूरी बनानी होगी। डाइट के बाद आइए चौथे भाग पर चलते हैं, जो है हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए जरूरी आयुर्वेदिक आदतें और हमारी डेली रूटीन। ये कुछ बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल डेली हैबिट्स हैं। सुबह की शुरुआत दिनचर्या से, जिसमें टंग स्क्रैपिंग और गर्म पानी शामिल है। फिर नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए 5 से 10 मिनट का अभ्यंग, यानी हल्के गर्म तेल की मालिश। उसके बाद प्राणायाम, जो एंग्जाइटी को कम करता है। और रात में स्क्रीन सनसेट, यानी सोने से 60 से 90 मिनट पहले फ़ोन और लैपटॉप से दूरी बना लेना। ये छोटी छोटी आदतें हमारी एनर्जी को बचाती हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ पुराने ज़माने की बातें नहीं हैं। क्लिनिकल डेटा भी इस पर मोहर लगाता है। योगिक श्वास और सही रूटीन अपनाने से लोगों की एंग्जाइटी और डिप्रेशन के स्कोर में 40% तक की भारी गिरावट देखी गई है। 40% कोई छोटा नंबर नहीं होता, ये सच में एक गेम चेंजर है। अब हम इसे एक बड़े लेवल पर देखते हैं, हमारे 5वें भाग में, कार्यस्थल में गुण, यानी पर्सनल हेल्थ से लेकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की गतिशीलता तक। हाल ही में अलग अलग सेक्टर्स के 210 कर्मचारियों पर एक स्टडी हुई और इसके नतीजे, मॉडर्न वर्कप्लेस में राजसिक एनर्जी का भारी दबदबा है, लगभग 44%। इसके बाद 38% सात्विक और 18% तामसिक कर्मचारी हैं। मतलब आज की कॉर्पोरेट दुनिया पूरी तरह से महत्वाकांक्षा और तेज रफ्तार पर चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीजें कैसे एक साथ जुड़ती हैं। जब हम लोगों को उनके डोमिनेंट गुण के हिसाब से काम देते हैं तो वर्कप्लेस का फ्रिक्शन अपने आप कम हो जाता है।
जैसे सात्विक लोग एचआर या लीडरशिप में कमाल करते हैं क्योंकि वो सोच समझ कर चलते हैं। राजसिक लोग सेल्स और मार्केटिंग के हाई प्रेशर में चमकते हैं। और तामसिक लोग वो एडमिनिस्ट्रेशन और डेटा एंट्री में बेस्ट हैं, जहां बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी चाहिए होती है। और हाँ, ये डेटा ये भी साफ करता है कि ट्रेनिंग की ज़रूरतें भी अलग-अलग होती हैं। एक सत्व प्रधान इंसान को एथिकल लीडरशिप और माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स पसंद आएंगे, वहीं एक रजस प्रधान इंसान स्ट्रैटेजी, कंपटीशन और इंसेंटिव बेस्ड ट्रेनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो जाहिर है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में एक ही तरीका सब पर लागू नहीं किया जा सकता। तो इसे प्रैक्टिकली एचआर में कैसे लागू करें? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, असेसमेंट के जरिए एम्प्लॉयज के गुणों को पहचानना। दूसरा, उनके नेचुरल टैलेंट और प्रवृत्तियों के हिसाब से उन्हें जिम्मेदारियां देना। और तीसरा, जो राजसिक एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उनके लिए मेडिटेशन जैसी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करना। इससे पूरी टीम का बैलेंस गजब का हो जाता है। और फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, सामंजस्य का मार्ग। कैसे हम इस प्राचीन ज्ञान को अपने आज के काम के साथ जोड़ सकते हैं। और ये बात इस चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हर इंसान में एक प्रमुख गुण होता है जो उसके हर विचार, एक्शन और रिएक्शन को शेप करता है। जब हम इन साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ को समझ लेते हैं तो सिर्फ पर्सनल पीस ही नहीं मिलती, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक कमाल का सामंजस्य आ जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, किसी भी इंसान का अपना प्रमुख गुण आखिर क्या हो सकता है? और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, कल सुबह की दिनचर्या में ऐसा क्या छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जिससे वो असली बैलेंस मिल सके? इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।